चौथा चैप्टर चल रहा है और अब तक हम 596 सूत्र कर चुके हैं। उसमें से कुछ सूत्र बीच में स्किप भी हैं, बट व्यवहार के लिए हम उस तरह से कह देते हैं, वो अप्रोक्सीमेट ही होता है। अब है 597 उपसर्ग पद। उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं: देवताओं से होने वाले, मनुष्यों से होने वाले, तिर्यंचों से होने वाले और स्वयं अपने द्वारा होने वाले। तो जैसा हम कई स्टोरीज में भी पढ़ते हैं कि देवता आते हैं, उपसर्ग करते हैं, ऐसे ही हम देखते हैं वर्तमान में भी, जैसे कोई मनुष्य एक मनुष्य को तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, उपसर्ग है वो भी। और तिर्यंचों से भी उपसर्ग होते हैं। तो ये 3 तो समझ में आता है। स्वयं अपने द्वारा होने वाला, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें 2 टाइप होते हैं। एक होता है शारीरिक जो प्रॉब्लम्स होती है, मतलब शरीर से संबंधित कोई बीमारी, तो उसके कारण जैसे आयुर्वेद के अनुसार 3 चीजें होती है: वात, पित्त और कफ। तो उसका जब बैलेंस बिगड़ जाता है, इम्बैलेंस हो जाते हैं, तब वो जो शारीरिक परेशानियां आ जाती हैं, तो वो स्वयं हमारा ही, मतलब अपने द्वारा ही किया जाने वाला उपसर्ग हो जाता है। और दूसरा एक मानसिक उपसर्ग भी होता है, जिसमें मन में जो होने वाली व्यथाएं, कई बार है ना, व्यक्ति शारीरिक रूप से फिट होता है, लेकिन कुछ बातों से, किसी ने कुछ कह दिया, वो उससे प्रभावित हो जाता है, कभी क्रोध आ जाता है, कभी ईगो की वजह से, मतलब परेशान हो जाता है मनुष्य। और ये एक बहुत कॉमन चीज है, हम सब में भी ये होती है कि हम मानसिक रूप से बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। और इतनी ज्यादा मतलब व्यथा हो जाती है कि मानो कोई सुसाइड तक का अटेम्प्ट भी सोच लेता है। तो ये 2 मतलब मेथड होते हैं, शारीरिक और मानसिक, जिसमें स्वयं अपने द्वारा उपसर्ग किया जा सकता है। अब इन सब उपसर्गों के अगेन 4-4 प्रकार हैं। देवताओं से होने वाले उपसर्ग के 4 प्रकार: हास्य जनित, मतलब हंसी मजाक के लिए, बस कभी देवता मूड में है, हंसी मजाक कर रहे हैं, करते करते किसी को कोई परेशान कर दिया। प्रद्वेष जनित, मतलब कोई अपना वेर होता है, पुराना कोई वेर हो, कोई द्वेष है, कोई गुस्सा निकालना है, तो उसके कारण से भी उपसर्ग कर देते हैं देवता। और तीसरा है विमर्श, मतलब परीक्षा की दृष्टि से किया जाने वाला। ये भी कई स्टोरीज में आते हैं, देवता आकर के जैसे कभी इंद्र ने अपनी सभा में किसी का नामोल्लेख कर दिया, देखो वो व्यक्ति बहुत ज्यादा धर्म में सुदृढ़ है। तो कोई कोई देवता ऐसे होते हैं, नहीं नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता, मैं जाके टेस्ट करूंगा। वो परीक्षा लेने आते हैं, तो उसमें बिना मतलब उपसर्ग उसका उसकी वजह से भी हो जाता है। और चौथा जो है पृथक विमात्रा, उसमें इन तीनों का मिश्रण होता है, मतलब कुछ कारण हास्य वाला हो जाता है, कुछ विमर्श वाला, कुछ प्रद्वेष वाला, तो इस तरह से मिक्स रीजन से भी उपसर्ग हो सकता है। ये देवताओं के द्वारा होने वाले उपसर्गों के 4 प्रकार हैं। इसी प्रकार से मनुष्यों के द्वारा जो उपसर्ग होते हैं, उसमें भी प्रथम 3 प्रकार तो वैसे ही हास्य जनित, प्रद्वेष जनित और विमर्श जनित, मतलब जो इसमें देवताओं के संबंध में हमने जाना। और चौथा है कुशील प्रतिसेवन के लिए किया जाने वाला। तो उसमें ऐसा होता है जैसे किसी के साथ जबरदस्ती करना, बलात्कार आदि, ये घटनाएं इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट 600 सूत्र में तिर्यंचों द्वारा होने वाले उपसर्गों के 4 प्रकार हैं। तो एक तो भय के कारण से, जानवर एनिमल्स जो होते हैं ना, वो भयवश उपसर्ग कर लेते हैं। तो वो भयभीत हैं, तो वो इसके लिए वो अटेम्प्ट करते हैं कि मतलब जैसे अब रास्ते में जा रहे हैं, उनको लगता है कि वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा दे, तो अपनी सुरक्षा के लिए वो भय के कारण से एक तरह से उपसर्ग दे देते हैं। फिर प्रद्वेष जनित एनिमल्स में भी हो सकता है, तिरंचों में भी हो सकता है। फिर आहार के निमित्त, अब जैसे किसी को भूख लगी है, तो उसके लिए भी तो वो उपसर्ग, जैसे अभी शेर अपना शिकार करना चाहता है, कोई मनुष्य मिल गया, तो वो उसके ऊपर अटैक करेगा, आक्रमण करेगा, तो वो भी उपसर्ग हो गया शेर द्वारा किया जाना। तो ये इसका रीजन आहार हो गया, वो उनके अपनी फूड की अवेबिलिटी के लिए वो ऐसा करते हैं। और चौथा एक कारण तिर्यंचों के लिए आया है कि वे अपने बच्चों के आवास स्थानों की सुरक्षा के लिए ऐसे करते हैं। अब जैसे ना कभी समझो चिड़िया का घोंसला है, उसमें एग्स पड़े हुए, अब कोई व्यक्ति उसमें जाकर एग को हाथ लगा रहा है, उसको निकालने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पर फिर वो पक्षी अपने हिसाब से, जितना उनका सामर्थ्य है उसके अनुसार, वो उस व्यक्ति पर मतलब अटैक करने का प्रयास करेंगे, उसके साथ कुछ तो मतलब दे विल ट्राई। तो वो उसका रीजन हो गया अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए या उनके आवास स्थानों की सुरक्षा के लिए। और चौथा जो था अपने द्वारा होने वाले उपसर्ग, उसके 4 जो इसमें प्रकार बताए गए हैं। एक होता है संघर्ष जनित, जैसे आंख में रजह कण गिर जाने पर उसे मलने से होने वाला कष्ट। दूसरा होता है प्रपतन जनित, गिरने से होने वाला कष्ट, कोई गिर जाता है तो उससे भी हो जाता है। तीसरा है स्तंभनता, रुधिर गति रुक जाने से, मतलब जिसको कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन जब रुक जाता है, तो उसके कारण से भी कुछ कष्ट हो जाते हैं। और चौथा श्लेष्णता,
पैर आदि संधि स्थलों के जुड़ जाने से होने वाला कष्ट। उसके बाद है कर्म पद। कर्म 4 प्रकार के होते हैं। अब ऐसे तो कर्मों के अनेक प्रकार मिलते हैं, वैसे 8 प्रकार के कर्म होते हैं और कुछ अलग-अलग अपेक्षाओं से कुछ और भी रूप मिलेंगे, आगे भी और कर्म के आएँगे। यहाँ पर इस सूत्र में जो अपेक्षा है, उस अपेक्षा को समझ लेते हैं। यहाँ पर अपेक्षा ये है कि जब कोई कर्म उदय में आता है, तो उस उदय में आए हुए कर्म के कारण नया कर्म कौन-सा बंध रहा है। तो 2 बातें हो सकती हैं, एक तो पुण्य प्रकृति वाला कर्म उदय में आता है या फिर पाप प्रकृति वाला, और उसके कारण से वो रीज़न बनता है, उसके अनुबंध से या उसके निमित्त से पुनः शुभ कर्म बनते हैं या अशुभ बनते हैं, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो जब पुण्य प्रकृति उदय में हो तब उसके अनुबंध से शुभ फल शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी हो सकता है। कई बार जब पुण्य प्रकृति का उदय होता है, मनुष्य बड़ा मतलब समझो भौतिक सुखों के बीच जीता है, तो उस समय उसका अगर ईगो बढ़ जाता है, वह अपने व्यवहार में कुछ नेगेटिविटी ले आता है, दूसरों के साथ में गलत व्यवहार करने लग जाए, खुशी के मारे या मतलब अपने मद में ही एक मानवश ऐसा करने लगे, तो उसके नए अशुभ कर्म बन जाएँगे। और एक ये होता है कि चलो मुझे कुछ अच्छा मिला, और जो समझदार व्यक्ति होता है ना, तो वो आगे भी कुछ अच्छा ही अर्जन करता है। चलो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तो मुझे अब टाइम भी मिल पाता है, बिज़नेस भी मेरा सेटल है, तो चलो मैं सामायिक कर लूँ, धर्म ध्यान में टाइम दूँ, समाज के कार्य भी करूँ, तो मैं बहुत सात्विकता से करूँ। ऐसा नहीं कि भई मेरे पास पैसा मैं सबको साथ लेके चलूँ, तो ऐसे दोनों तरह के व्यक्ति मिलते हैं। जो पुण्य प्रकृति भोगने वाले व्यक्ति नए कर्म का बंधन शुभ करते हैं, अशुभ करते हैं, ऐसे 2 विकल्प बनेंगे। और फिर वही बात अशुभ कर्मों के संबंध में होती है कि भई आप ऑलरेडी अशुभ कर्म भोग रहे हो, तो उसके साथ अब आपके नए कर्म कौन से बंधेंगे, शुभ बंधेंगे या अशुभ बंधेंगे, तो ऐसे 4 विकल्प हो जाते हैं। तो मूल बात यही है, यहाँ पे यही हमें समझनी होगी कि चाहे हमारे पुण्य का उदय हो या पाप का उदय हो, हमें मतलब विवेकपूर्ण जीवन जीते हुए इस तरह से व्यवहार करना चाहिए कि कम से कम नए कर्म बंधन हमारे पाप के न बंधे। फिर दूसरी बात यहाँ पर बताई गई है 603 नंबर में, यहाँ भी कर्म के 4 प्रकार है, 4 विकल्प है, 2 बातें आती है यहाँ। एक ये होती है कि कर्म शुभ होते हैं और उनका विपाक भी शुभ होता है। मतलब कोई कर्म अगर शुभ बंधा, तो वो तो शुभ ही उदय में आना चाहिए, और अशुभ बंधा तो अशुभ ही उदय में आना चाहिए। तो एक सामान्य नियम है। हम कहते भी है ना भई जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा हम कर्म करते हैं उसके अनुसार उसका फल भी भोगना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, तो 2 विकल्प तो एकदम ईज़िली समझ में आ जाते हैं। लेकिन जो 2 विकल्प ऐसे बताए गए, जैसे 2 नंबर का है, कुछ कर्म शुभ होते हैं पर उनका विपाक अशुभ होता है, मतलब शुभ होते हुए भी अशुभ विपाक कैसे होगा? और इसी प्रकार से जो चौथा है, कुछ कर्म अशुभ होते हैं, उनका विपाक, चौथा तो ठीक है, तीसरा वाला जो है कुछ कर्म अशुभ होते हैं पर उनका विपाक शुभ होता है। तो ये दूसरा और तीसरे पॉइंट को समझने के लिए हमें संक्रमण के सिद्धांत को समझना होगा कि कोई कर्म चाहे अशुभ बंधा हो, लेकिन उसको शुभ में परिणत किया जा सकता है संक्रमण के द्वारा। इसी प्रकार से शुभ बंधे हुए कर्म को अशुभ में बदला जा सकता है। मतलब हमारे पुण्य बंधे हुए हैं, वो पाप में कब कन्वर्ट हो जाएँगे पता भी नहीं चलेगा, इसलिए हमें हमेशा जागरूक रहना चाहिए। तो इस तरह से ये चारों विकल्प इसमें पॉसिबल होते हैं। 604 नंबर सूत्र में कर्म 4 प्रकार के हैं, प्रकृति, स्थिति, अनुभाव और प्रदेश। तो जब कर्म का बंधन होता है, वहाँ पर ये 4 बातें हम करते ही हैं, प्रकृति, स्थिति, अनुभाव कह दो, अनुभाग कह दो, रस कह दो, और चौथा प्रदेश। तो वही बात कर्म के संबंध में भी होगी। तो इसमें मूल बात ये होती है कि कर्म पुद्गल का जो स्वभाव है वो प्रकृति कर्म कहलाता है, उनका जो ड्यूरेशन है वो स्थिति कर्म है, उनका सामर्थ्य, पावर, पोटेंसी वो अनुभव कर्म है, और उनकी संख्या या उनका इकट्ठापन मतलब जो एक तरह से संख्या ही कह सकते हैं, वो प्रदेश कर्म कहलाता है। अब है संग पद। संग 4 प्रकार का होता है, श्रमण, श्रमणी, श्रावक, श्राविका। श्रमण मतलब साधु, श्रमणी साध्वी, श्रावक, श्राविका। तो ये 4 तीर्थ भी कहते हैं इन्हें। इन 4 से मिलकर के ही संघ बनता है। जैसे हम धर्म संघ कहते हैं, तेरापन धर्म संघ, तो वो इन चारों का मिश्रण है। ऐसा नहीं कि खाली अकेले आचार्य का संग हो जाए या खाली साधु साधियों का संग है, चारों रहेंगे तभी पूरा संग कंप्लीट होता है। उसके बाद है बुद्धि पद। बुद्धि के 4 प्रकार हैं। औत्पत्ति की, जो सहज होती है, मतलब किसी के सिखाए नहीं, ऑटोमेटिकली आ जाती है। कई बार ऐसे बच्चे इतने शार्प होते हैं, जो चीज़ कभी नहीं पढ़ी हो, पहली बार कोई सुनी, उसको भी जल्दी से पिकअप कर लेते हैं, समझ लेते हैं। अ, ऐसे उत्पत्ति की बुद्धि का उदाहरण आचार्य भिक्षु के बारे में भी ये बहुत प्रचलित है कि वो उत्पत्ति की बुद्धि वाले थे।
तो तत्काल कोई उत्तर दे पाना, कोई बात नई बात भी हो तो भी उसको समझ पाना। फिर होता है एक विनयी की बुद्धि, जिसमें अ, विनय पूर्वक जब हम गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो उसके द्वारा एजुकेशन से जो हमें सीखने को मिलता है वो विनयी में आता है। वैसे आजकल तो एजुकेशन सिस्टम और विनय का आपस में कोई खास संबंध नहीं रहा है, मतलब एक प्रोफेशनल रूप बन गया है, भाई टीचर पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट पढ़ते हैं। लेकिन पहले जब गुरुकुल में शिक्षा ली जाती थी तो वहां पर विनय का बड़ा महत्व था। और आज भी कई स्थानों पर शिक्षा इस रूप में प्रचलित है। साधु साधियों में भी जब कोई नए संत होते हैं, सीखने के लिए किसी के पास उनको निर्धारित किया जाता है कि इन संतों से सीखना, तो बहुत विनय पूर्वक वो सीखते हैं। ये बात हम हमें भी आज भी होनी चाहिए, मतलब जब भी कुछ हम किसी से सीखे तो बहुत विनम्रता हमारी रहे। विनय पूर्वक जो बातें सीखी जाती है वो ज्यादा प्रभावी हो सकती है। इसके बाद है कार्मिकी। ये प्रैक्टिकल नॉलेज वाली बात है। जैसे आजकल क्या होता है ना, एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाई तो बहुत कर लिया, अभी ग्रेजुएशन कर लिया, एमबीए कर लिया, सीए भी बन गए, और जब कुछ काम करने के लिए लगता है ना तो उनको एकदम समझ में नहीं आता करना क्या है। तब उन्हें ना, जैसे अभी सीए में 3 साल की आर्टिकलशिप होती है, तो वहां पर वो पूरा उनको सिखाया जाता है, प्रैक्टिकल काम किया जाता है, तब जाकर के उनको समझ में आने लगता है कि हाँ ये काम ऐसे किया जाता है। तो दो मेथड होते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। आज के एजुकेशन सिस्टम से जो स्कूल की पढ़ाई है वो वैनी की, उससे वैनी की बुद्धि उत्पन्न होगी, और जो अभ्यास के द्वारा प्रैक्टिस से जो हम काम करते हैं, इंटर्नशिप किया या जो भी प्राइमरी जब स्टार्ट करते हैं, इनिशियल बिजनेस वगैरह, व्हाटएवर वर्क, तो उसके द्वारा जो अनुभव मिलता है वो अनुभव के कारण से कार्मिक की बुद्धि डेवलप होती है। उसके बाद चौथा पारिणामी की बुद्धि। ये बुद्धि होती है आयु के बढ़ने के साथ साथ, मतलब ये भी एक तरह से एक्सपीरियंस से ही होती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारा अनुभव बढ़ता है, तो अनुभव के द्वारा ये बुद्धि प्राप्त होती है। उसके बाद है मति पद। मति 4 प्रकार की होती है: अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। मति ज्ञान के 4 प्रकार भी यही होते हैं, तो उससे हम समझ सकते हैं। अवग्रह का मतलब होता है, जैसे इंद्रियों के द्वारा प्रथम स्पर्श जब होता है कोई विषय का, आंखों से देखना, कान से सुनना, या स्मेल टेस्ट व्हाटएवर, तो वो पहली बार जब कोई विषय से स्पर्श होता है तो उस समय होता है अवग्रह। उसके बाद उस पर जो चिंतन होता है कि ये सही है, ये गलत है, संशय वाली स्थितियों के बीच में जो चिंतन चलता है वो सब यह है। और अवाय में एक निर्णय हो जाता है, और निर्णय होने के बाद में जब उस निर्णय को हम अपने मस्तिष्क में बिठा देते हैं, सेट कर देते हैं, और उसको मतलब नेक्स्ट टाइम जब कभी वो बात आएगी तो पहले हमने इस पर चिंतन किया हुआ, निश्चय किया हुआ, मतलब एक रिजल्ट हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है, तो उसको हम काम में ले लेते हैं सीधा, तो वो धारणा मती है। कई बार हम त्याग वगैरह लेते समय कहते हैं धारणा अनुसार त्याग है, तो ये धारणा का मतलब यही है कि आप इस बारे में जो भी समझे हुए हो, जो आपके दिमाग में सेट है, उसके अकॉर्डिंगली आपके ये त्याग है। इसके बाद इसके और एक अपेक्षा से 4 प्रकार किए गए हैं मति के। वो अपेक्षा अ, गड्ढे के पानी के समान, मतलब बहुत कम होता है। फिर गड्ढे के पानी के समान जो थोड़ा उससे ज्यादा होता है। तालाब के पानी के समान जो उससे भी अधिक होता है। और समुद्र के पानी के समान जो बहुत ज्यादा होता है। तो इस तरह से माइंड लेवल कह सकते हैं। माइंड लेवल कैसा है? कम है, अधिक है, और अधिक है, और अधिक है, इस तरह से 4 लेवल हो गए। उसके बाद जीव पद है। संसारी जीव 4 प्रकार के होते हैं: निरीक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। संसारी जीव के 4 प्रकार अलग अलग और भी बहुत सारी अपेक्षाओं से हैं। योग की अपेक्षा से मनोयोगी, वचन योगी, काय योगी और अयोगी। 14वां गुण स्थान एंड ऑनवर्ड्स, मतलब मोक्ष आदि सिद्ध, ये सब अयोगी होते हैं। फिर एक वेद के हिसाब से है: स्त्री वेदक, पुरुष वेदक, नपुंसक वेदक और अवेदक। जब वेद समाप्त हो जाते हैं 9वें गुण स्थान के बाद, तो अवेदक अवस्था होती है। फिर एक और प्रकार चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, अवधिदर्शनी और केवल दर्शनी की अपेक्षा से हैं। और संयम की अपेक्षा से संयत, असंयत, संयता संयत और न संयत और न असंयत। मतलब पहला संयत मतलब साधु, असंयत मतलब जो चौथे गुण स्थान तक के जीव, उसमें सम्यक्त्व भी आ सकते हैं, मिथ्यात्व भी आ सकते हैं। और संयता संयत 5वें गुण स्थान के जो श्रावक होते हैं। और न संयत और न असंयत, ये सिद्धों के लिए कह सकते हैं, क्योंकि वो न तो संयमी है न असंयमी है। मित्र अमित्र पद। अब ये भी है ना बहुत आज के टाइम पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाली चीज है। पुरुष के 4 प्रकार बताए गए हैं मित्रता की अपेक्षा से। कुछ पुरुष व्यवहार से भी मित्र होते हैं और हृदय से भी मित्र होते हैं। 2 बातें आ गई है: व्यवहार से मित्र होना और हृदय से मित्र होना। मतलब व्यवहार से तो हम कहते हैं ये मेरा फ्रेंड है। आज के जमाने में ऐसे बहुत
फ्रेंड हमें मिल जाएंगे, बहुत मित्र मिलेंगे जो व्यवहार से तो हमारे मित्र हैं, लेकिन हृदय से मित्र है या नहीं है वो हम नहीं समझ पाते। यही कुटिलता आज के समय में बहुत ज्यादा चलती है। तो कुछ पुरुष तो दोनों तरह से, व्यवहार में भी मित्र, हृदय से भी मित्र हैं, कुछ व्यवहार से होते हैं लेकिन हृदय से नहीं होते हैं, कुछ हृदय से होते हैं व्यवहार से नहीं होते। इस तरह से चार ऑप्शन हो जाते हैं, कुछ न व्यवहार से न हृदय से। फिर मित्रों के संबंध में एक और बात आती है कि कुछ पुरुष मित्र होते हैं लेकिन और उनका उपचार भी मित्रवत होता है। मतलब मित्र होना और मित्रता निभाना, ये दो बातें हो गई है। तो मित्र है और मित्रता भी निभाए, ये एक विकल्प हुआ। मित्र है, मित्रता न निभाए, मित्रता का जब अवसर पड़े वैसा वो काम ट्रीट नहीं करता है, तो वो सेकंड हो गया। और तीसरे में मित्र न होते हुए भी कभी कोई व्यक्ति काम पड़ने पर, तकलीफ पड़ने पर मित्रता का व्यवहार कर लेता है। और चौथा, जो न मित्र होते हैं और न ही वो मित्रता का व्यवहार करते हैं। फिर है मुक्त अमुक्त पद। पुरुष चार प्रकार के हैं। कुछ पुरुष द्रव्य से भी मुक्त हैं और भाव से भी मुक्त है। द्रव्य का मतलब फिजिकली किसी चीज से अटैच, और भाव से मतलब उसके साथ उसकी भावना भी जुड़ी रहना। अब जैसे मान लीजिए आपके घर में, जैसे एक हाउस वाइफ का एग्जांपल लेते हैं। कई बार बिजनेस करते हैं जेंट्स और वो वाइफ के नाम पे भी काम कर लेते हैं। तो अभी वो उनके साथ में बैंक में चेक तो साइन तो उनका ही चलता है लेडीज का, लेकिन वो भावों से मुक्त है। उनको मतलब नहीं है वहां पर वो 10 लाख पे साइन करवावे या उसमें 50 लाख बैंक में आते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं उससे, क्योंकि उनका कोई इससे अटैचमेंट नहीं है। उनको तो बस एक द्रव्य के रूप में भी साइन मेरा चलता है मेरे नाम पे, बस उतनी बात रहती है। तो वैसे हम समझ सकते हैं कि कुछ चीजें जो फिजिकली तो है लेकिन भावना उसके साथ कितनी जुड़ी हुई है। तो यहाँ मुक्तता की बात है, तो हम कितने किससे अटैच हैं और कितना उससे फ्री हैं। तो यहाँ भी चार विकल्प बन जाते हैं, द्रव्य से और भाव से, दोनों से मुक्त होना, दोनों से मुक्त न होना, एक से मुक्त होना, एक से न होना। इस तरह से चार विकल्प हो जाएंगे। कुछ पुरुष मुक्त होते हैं, उनका व्यवहार भी मुक्तवत होता है। मतलब मुक्त होना और मुक्तता जैसा ट्रीट करना, दोनों बातें अलग अलग होती है। व्यवहार में भी वो बात आनी चाहिए। इस तरह से इसके भी चार विकल्प बन जाएंगे। फिर गति आगति पद हैं। इसमें 614 में बताया गया है, तिर्यंच पंचेंद्रिय जीव जो होते हैं ना, उनमें चार गति और चार आगति होती है। गति आगति का मतलब ये होता है कि हम जैसे वर्तमान में भी मनुष्य हैं, तो हम कहाँ जाएंगे और कहाँ से आए हैं। तो जो हमारा पास्ट लाइफ थी वो कहलाती है आगति, और जो हमारी फ्यूचर लाइफ है वो कहलाती है गति। तो तिर्यंच पंचेंद्रिय, उनके लिए चार स्थान है, गति के भी और आगति के भी। वो क्या है चार स्थान? चारों जीव योनियां, मतलब पंचेंद्रिय तिर्यंच नारकी से भी आ सकता है, तिर्यंच से भी आ सकता है, मनुष्य से भी और देवता से भी। और इसी प्रकार से वो मरने के बाद में भी इन चारों ही गतियों में जा भी सकता है। सेम बात ये गति की बात ऊपर की गई। पहले ऊपर आगति की बात है, नीचे गति की बात है। फिर अगले सूत्र में सेम बात मनुष्यों के लिए भी है। मनुष्यों के लिए भी यही बात एप्लीकेबल है, चारों ही गतियों से आ सकता है, चारों ही गतियों में जा सकता है। उसके आगे है संयम असंयम पद। द्विंद्रिय जीवों का आरंभ नहीं करने वाले के चार प्रकार का संयम होता है। देखिए, द्विंद्रिय जीव हैं, उनके दो इंद्रिया होती है। कौन कौन सी होती है? स्पर्श इंद्रिय और रसनेन्द्रिय। तो वो जो जीव है, द्विंद्रिय जीव, वो रसमय सुख भोग सकते हैं। तो अगर कोई उनका आरंभ करे, मतलब उनकी हिंसा करे, तो वो जीव उनकी हिंसा करके उस जीव के, द्विंद्रिय जीव के रसमय सुख का वियोग कर लेता है। तो अगर वो नहीं करे तो वो संयम हो जाएगा। इसी प्रकार से दुख का संयोग नहीं करने से, दुख का संयोग होता है या सुख का वियोग होता है। कब होता है? जब द्विंद्रिय जीव का आरंभ होता है, यानी कि द्विंद्रिय जीव की हिंसा होती है। तो कोई व्यक्ति अगर द्विंद्रिय जीव को न मारे, उनके प्रति संयम रखे, तो उस जीव के रसमय सुख का वियोग भी नहीं करेगा और दुख का संयोग भी नहीं करेगा। सेम बात स्पर्शमय के लिए भी है, क्योंकि दूसरी जो इंद्रिय है इससे, क्योंकि द्विंद्रिय जीवों को दो ही प्रकार के सुख मिल सकते हैं, या तो रस का सुख मिलेगा या स्पर्श का सुख मिलेगा। इस तरह से ये चार विकल्प बन जाते हैं। उसके बाद इसका अपोजिट है कि द्विंद्रिय जीवों का आरंभ करने वालों के चार प्रकार का असंयम होता है। तो वहां पर वो रसमय सुख का वियोग करने से और दुख का संयोग करने से उनका एक तरह से असंयम हो गया। और सेम बात स्पर्शमय सुख और स्पर्शमय दुख का वियोग और संयोग। क्रियापद। क्रिया के वैसे 5 प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ चौथा अध्याय है तो 4 क्रियाओं की यहाँ बात आ रही है। उसमें से
सम्यक दृष्टि का यहाँ बात कर ली गई, क्योंकि एक क्रिया वो केवल मिथ्या दृष्टि की होती है तो उसको हटा दिया गया है। तो अभी 4 ही क्रिया बची, वो सम्यक दृष्टि निरीकों की होती है, आरंभिक की, पारिग्रही की, माया प्रत्यय की और अप्रत्याख्यान क्रिया। इसी प्रकार से ये असुर कुमार आदि के भी होती है। और फिर सीधा बता दिया गया विकलेंद्रियों को छोड़कर सभी दंडकों के 4-4 क्रियाएं। तो विकलेंद्रिय को जब छोड़ा गया तो उसमें एकेंद्रिय भी शामिल है। तो एकेंद्रिय, द्विएंद्रिय, त्रिएंद्रिय, चतुरेंद्रिय, तो एकेंद्रिय के जो 5 दंडक है वो छूट जाएंगे और 3 विकलेंद्रियों वाले ऐसे 8 दंडकों को इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि वे तो हमेशा मिथ्या दृष्टि होते हैं। तो ये 4 क्रियाओं की अपेक्षा से यहाँ पर चौथे स्थान में इसको स्थान दे दिया गया। इसके बाद है गुण पद। 4 स्थान से पुरुष विद्यमान गुणों का भी विनाश करता है, उन्हें अस्वीकार करता है। अब ये 4 कारण क्या है? क्रोध, प्रतिनिवेश, दूसरों की पूजा प्रतिष्ठा सहन न करने से, मतलब एक तरह से ईर्ष्या कहते हैं, फिर अकृतज्ञता से, और मिथ्या भी निवेश मतलब दुराग्रह से। तो ये जो 4 चीजें होती है उससे वो क्या करता है, अपने में जो गुण है ना उनको विनाश कर देता है। तो हमें इन चीजों से बचना चाहिए ताकि हम अपने गुणों को और आगे बढ़ा सकें, उसको मतलब उनको विनाश नहीं करें। फिर इसका अपोजिट है कि इन 4 कारणों से अविद्यमान गुणों का भी दीपन होता है, मतलब जो गुण नहीं है वो गुण भी आ जाते हैं, वर्ण कर लेता है। गुण ग्रहण करने का स्वभाव होने से कैसे होगा? उसमें एक तो गुण ग्रहण करने का स्वभाव होना चाहिए, भी कोई नई चीज अडॉप्ट करूं मैं। कई व्यक्तियों में ऐसा स्वभाव होता है, कहीं से कुछ अच्छी चीज मिलती है ना तो उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और सहज में लेते हुए अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं ना जो थोड़ा ईगो की वजह से नहीं एक्सेप्ट कर पाते, नहीं नहीं वो ठीक है ना, उसकी उसकी क्या सुननी है, वो तो छोटा आदमी है, उसका क्या वैल्यू है। तो जिसमें गुण ग्रहण करने का स्वभाव होगा ना, वही नए गुणों को, जो अविद्यमान गुण है उनको दीपन कर पाएगा, वो अपने अंदर वैसे गुण प्रकाश कर पाएगा। पराये विचारों का अनुगमन करने से, किसी और के विचारों का अनुगमन करेंगे तो होगा, अभी अपने विचारों से तो वो गुण आ ही नहीं पाए, तो हम किसी और के विचारों को फॉलो करेंगे तभी वो गुण आएगा। तीसरा है प्रयोजन सिद्धि के लिए सामने वाले को अनुकूल बनाने की दृष्टि से। और चौथा है कृतज्ञता का भाव प्रदर्शित करने के लिए। तो काफी स्पष्ट दिया हुआ वैसे तो चारों बातें। उसके बाद है शरीर पद। 4 कारणों से नैरिकों के शरीर की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति मतलब शरीर पैदा होना। तो क्रोध, मान, माया, लोभ, जो 4 कषाय है उसके कारण से शरीर की उत्पत्ति होती है, और यही उत्पत्ति सभी दंडकों के लिए एप्लीकेबल है। फिर नैरिकों के शरीर 4 कारणों से निर्वर्तित निष्पन्न होते हैं, मतलब शरीर की उत्पत्ति हो रही है, उसके बाद उसकी निष्पत्ति मतलब कंप्लीशन, शरीर उत्पन्न होना और फिर वो कंप्लीशन होना, कंप्लीट हो जाना। तो कंप्लीट होने के भी ये 4 कारण है, क्रोध, मान, माया, लोभ, और ये भी सभी दंडकों के लिए एप्लीकेबल है। उसके आगे धर्म द्वार पद में 4 द्वार बताए गए, शांति, मुक्ति, आर्जव और मार्दव। ये चारों क्रमशः जो कषाय है उनके मतलब उनको दूर करने के उपाय भी हैं। तो ये करने से कषाय दूर होंगे तो ऑटोमेटिक धर्म का द्वार खुल जाएगा। आयुर्बंध पद। अब यहाँ पर कौन सी गति में जाने के जो 4 कारण है ना, वो 4-4 कारणों का उल्लेख है। तो सबसे पहले नरक में जाने के जो 4 कारण है वो है, एक तो महाआरंभ से अमर्यादित हिंसा से, मतलब जो महाहिंसा होती है, कुछ पर्टिकुलर टाइप की हिंसा जो बहुत ज्यादा हिंसक है, वैसी क्रिया करने से नरक का बंधन होता है। महापरिग्रह से भी होता है, पंचेंद्रिय वध से, और कुणापाहार यानी कि मांस भक्षण से, मांस खाने से भी नरक गति का मतलब नरक योनि का बंद होता है। फिर 4 स्थानों से जीव तिर्यक योनि। अब तिर्यंच कब बनते हैं? माया करने से, ठगाई करने से, असत्य वचन से, और कूट नाप तोल करने से। उसके बाद मनुष्य कब बनते हैं? भद्र प्रकृति से, विनीत प्रकृति से, सदय हृदयता से, मतलब जो जिनका हृदय एकदम सॉफ्ट होता है, और पर गुण सहिष्णुता से। फिर देव कब बनते हैं? सराग संयम से, संयमा संयम से, बाल तप से, और अकाम निर्जरा से। सराग संयम का मतलब ऐसे साधु जो वीतरागी न हो, संयम का पालन करें लेकिन राग युक्त है, क्रोध, मान, माया, लोभ है, राग है, वैसा संयम। और संयमा संयम, देखो वीतरागी का संयम इसमें क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि वीतरागी तो आयुष्य बांधता ही नहीं, वो तो फिर मरने के बाद में मोक्ष चला जाएगा। वितराग अवस्था में आयुष्य का बंधन भी नहीं होता है, आयुष्य बंधन 7वें गुण स्थान तक ही होता है। और संयमा संयम से मतलब श्रावकों के लिए, श्रावक भी देवता बनते हैं, बट प्रोवाइडेड वो ट्रूली श्रावक होना चाहिए, खाली नाम का श्रावक नहीं। और बाल तप का मतलब होता है जो मिथ्यात्वी व्यक्ति जब तपस्या करता है ना, मिथ्यात्वी मतलब जिसमें सम्यक तो भले ना हो लेकिन फिर भी तपस्या कर ले, तो उस तप के कारण भी वो देवता बन जाते हैं। और एक अकाम निर्जरा मतलब जो
मोक्ष जाने की इच्छा रखे बिना ही कोई निर्जरा का कार्य कर लेता है तो उसमें भी देव योग्य कर्म का अर्जन हो जाता है। उसके आगे वाद्य नृत्यादि पद हैं। तो वाद्यों के बारे में वैसे हमारी कुछ चर्चा हुई थी पूर्व चैप्टर में, थोड़ी सी बात वापस कर लेते हैं। तत्, वितत, गण और सुशीर, ये 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। तत् का मतलब इसमें एग्जांपल दिया वीणा आदि, जिसमें तार होते हैं ना, उस तरह के जो उंगलियों से बजाया जाता है। और वितत में ढोल आदि है। और फिर गण में काश्य ताल आदि, मतलब कांसे की कुछ चीजें होती है ना, जैसे वो एक ऐसे ऐसे बजाने का होता है। कोई भी मतलब मेटल की चीजों से उसको हाथ से पकड़ के आपस में मतलब उनको बजाते हैं, इस तरह की काफी चीजें आती हैं। तो वो गन कैटेगरी में आते हैं। और एक सुशीर होता है जो मुंह से बजाया जाता है, बाजा होता है या बांसुरी होती है जो जिसमें हवा के प्रेशर से आवाज जनरेट होती है। तो ये 4 प्रकार के वाद्य हैं। और फिर नाट्य के 4 प्रकार दिए गए हैं, अंचित, रिभित, आरभट और भशोल। अब देखिए ये ना बहुत डीप चीजें हैं, मैं भी बहुत ज्यादा इसका डिस्क्रिप्शन नहीं कर पाऊंगा। और ऐसे अगर किसी को रुचि हो, बहुत डिटेल में जानना हो, तो ऐसे नाट्य के और भी अनेक प्रकार मिलते हैं अन्य जगह पर। तो ये कोई पर्टिकुलर अगर फिर भी किसी को अलग से डिटेल में समझना हो तो या तो अलग से जिज्ञासा रख दें पर्सनली, तो मैं उसमें थोड़ा-सा बता पाऊँगा। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा मुझे लगता है इसमें डीप में जाने जैसा नहीं है। मतलब 4 तरह के नाटक होते हैं। उसके बाद गेय 4 प्रकार के, गेय का मतलब गीत, जिसको संगीत के साथ में गाया जा सके, म्यूज़िक के साथ में जो बनता है तो हम गीत कह सकते हैं। एक तो कविता होती है, वो काव्य होता है, एक गीत होता है जो संगीत जिसके साथ म्यूज़िक भी चल सकता है। तो इनके गेय के भी 4 प्रकार होते हैं। मतलब एक तरह से जो इसमें एक्सपर्ट होता है ना, जो इस फ़ील्ड में, उनको थोड़ा आइडिया होता है कि इसमें क्या-क्या टाइप्स होते हैं। तो ये थोड़ा-सा आउट ऑफ ट्रैक विषय हो जाएगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाते हैं। माला 4 प्रकार की होती है। ग्रंथिम गूँथी हुई, वेस्टिम फूलों को लपेटने से मुक्ताकार बनी हुई, पुरीम भरने से बनी हुई और संगातिम एक पुष्प की नाल से दूसरे पुष्प को जोड़कर बनाई हुई। तो माला बनाने के 4 मेथड हैं। इस पे भी बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने जैसा नहीं लग रहा है। अलंकार 4 प्रकार के होते हैं। केश के अलंकार होते हैं, वस्त्र अलंकार होता है, माल्य अलंकार और आभरण अलंकार। ये सब तो ज़्यादातर क्लास में जो बहन है वो तो सब जानती ही हैं। पुरुषों का इतना काम नहीं पड़ता है। केश, वस्त्र अलंकार तो पुरुष भी करते हैं, बट माल्य और आभरण अलंकार मोस्टली लेडीज से ज़्यादा रिलेशन में है। माला पहनना, गले में हार वगैरह पहनना और आभरण के अंदर आभूषण पहनना। अभिनय के 4 प्रकार बताए गए। अगेन ये भी वो नाटक से रिलेटेड चीज़ें, ये कि अभिनय कैसे किया जाता है। मतलब इन पदों से ये लगता है कि आगमों में कितनी सूक्ष्मता से हर बात कवर की गई। धर्म की बातें तो आ ही रही है, लेकिन उसके साथ-साथ में अन्य बातें भी, जो लोक से संबंधित बातों का भी एक समाविष्ट किया गया है, कि इसमें भी क्या-क्या टाइप होती है, कैसे अभिनय किया जाता है। उसके आगे विमान पद है। सनत कुमार और महेंद्र देवलोक के विमान 4 वर्णों के होते हैं। 4 कलर के विमान है। इससे पहले भी 2 कलर के, 3 कलर के ऐसे पद आए थे। तो इन देवलोकों के 4 कलर्स हैं। नील, ब्लू, लोहित, रेड, हरिद्र, आई थिंक येलो होना चाहिए हरिद्र, और शुक्ल व्हाइट। देवपद, महाशुक्र और सहस्रार देवलोक में देवताओं का बहुधारणीय शरीर ऊंचाई उत्कृष्ट तथा 4 रत्नी की होती है। देखिए समय थोड़ा बचा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आज चैप्टर पूरा कर लेते हैं। थोड़े ही सूत्र हैं तो शायद 3-4 मिनट ज़्यादा भी लगे तो भी एक बार पूरा कर लेते हैं। मे बी जिज्ञासाएँ आज नहीं करके हम बाद में रख सकते हैं। और फिर कल नेक्स्ट सेशन में एक दिन में वो जो सूत्र छूटे थे उनको थोड़ा डिटेल में करना। 6-7 सूत्र है, लेकिन पूरा उसमें सेशन लगेगा। तो कल संभवतया ये चैप्टर पूरा करने का प्रयास करेंगे। उदक के 4 गर्भ होते हैं। मतलब उदक पानी होता है और गर्भ का मतलब उसके हिडन रूप है, यूँ समझ लें। तो ओस होता है, कुहासा होता है, अति शीत, अति उष्ण, ये पानी के एक रूप हैं। फिर उदक के 4 गर्भ एक और तरीके से बताया गया, हिमपात होना, फिर अभ्र संस्कृत, आकाश का बादलों से ढका रहना, अति शीतोष्ण और पंचरूपी का गर्जन, विद्युत, जल, वात, बादलों के संयुक्त योग से। तो ये 4 अगेन पानी के ही अलग अपेक्षाओं से प्रकार हैं। फिर संग्रहणी गाथा में माघ में हिमपात से उदक गर्भ होता है। ये कौन से महीनों में क्या चीजें होती है ना, वो बताया गया है। और उसके बाद स्त्रियों के गर्भ के 4 प्रकार बताए गए हैं। तो स्त्रियां जब गर्भवती होती है तो उनके गर्भ में कौन आ सकता है? स्त्री आ सकती है, मतलब एक गर्ल हो सकती है, एक बॉय हो सकता है, एक नपुंसक भी हो सकता है। और चौथा एक प्रकार बताया गया बिंब के रूप में, विभिन्न विचित्र आकृति के रूप में, मतलब एक बिंब भी बन सकता है। फिर इसमें आगे संग्रहणी गाथा में बताया गया कि जहाँ शुक्र अल्प होता है, शुक्र का मतलब जो पार्ट पुरुष से मिलता है वो शुक्र होता है, और जो स्त्रियों से मिलता है वो ओज होता है। तो जैसे हम साइंस में भी पढ़ते हैं, ये दोनों चीजें जब मिलती है तब बच्चा पैदा होता है। तो अगर ओज अधिक हो, शुक्र कम हो तो स्त्री पैदा होती है, ओज कम हो, शुक्र अधिक हो तो पुरुष पैदा होता है। और उसके बाद अगर दोनों समान हो
तो नपुंसक पैदा होते हैं, और फिर वायु विकार के कारण स्त्री के ओज के समायुक्त हो जाने से, जम जाने से बिंब होता है। तो वो बिंब का मतलब एक तरह से समझो मरा हुआ बच्चा होता है ना, खाली शरीर डेवलप हो गया और फिर वो जब डिलीवरी होती है तो बस मरा हुआ बच्चा ही निकलता है, उसको बिंब कहते हैं। फिर एक पूर्व वस्तु पद है उत्पाद पूर्व। 14 पूर्व में जो पहला पूर्व है उत्पाद पूर्व, उसकी चुला में 4 वस्तुएं हैं। उसके आगे काव्य पद में 4 प्रकार के काव्य बताए गए, गद्य, पद्य, कथ्य और गेय। तो गद्य पद्य तो में पता ही है, कथ्य के अंदर कथा होती है और गेय के अंदर गीत होता है। समुद्गात, नेरिकों के 4 प्रकार का समुद्गात होता है, वेदना, कषाय, मारणांतिक और वैक्रिय। वैसे कुल 7 प्रकार के होते हैं, जिसमें नेरिकों के लिए ये 4 ही प्रकार होते हैं, और वायु के भी यही 4 प्रकार के समुद्गात होते हैं। उसके बाद चतुर्दश पूर्वी पद में अरिष्ट नेमी जो तीर्थंकर थे, उनके 400 शिष्य 14 पूर्व के ज्ञाता थे। और 14 पूर्व के ज्ञाता जो होते हैं ना, वे जिनके समान सर्वाक्षर सन्निपातिक होते हैं, मतलब उनको सभी अक्षर पता होते हैं, जितने भी अक्षरों के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ना, उन सबका नॉलेज होता है, उन सबके अर्थ पता होते हैं। और जैसे तीर्थंकर या जिन कोई भी बात बता पाते हैं, वैसे ये भी किसी भी प्रश्न का उत्तर दे पाते हैं। तो ये उनके 14 पूर्वी शिष्यों की उत्कृष्ट संपदा थी। मतलब एक समय में सबसे अधिक इतने हुए थे, ऐसा नहीं कि एक ही साथ सब 14 पूर्वी बन गए, पर मैक्सिमम संख्या है। उसके बाद एक वादी पद है। वादी पद हमने वाद पे पहले भी एक डिस्कस किया था। तो श्रमण भगवान महावीर के 400 वादी शिष्य थे। वादी शिष्य वो होते हैं जो वाद विवाद में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, जिनका ज्ञान अच्छा होता है, किसी से भी आर्ग्यूमेंट करके वो जीत जाते हैं। तो वे देव परिषद, मनुष्य परिषद और असुर परिषद में अपराजय थे। ऐसे उनके 400 शिष्य थे जो वादी थे। तो ये उनकी वादी शिष्यों की उत्कृष्ट संपदा, मतलब मैक्सिमम थी, मैक्सिमम 400 तक हुए थे। इसके आगे है कल्पपद। निचले 4 देवलोक अर्धचंद्र संस्थान से संस्थित होते हैं। नीचे के 4 देवलोक है, 1 2 दोनों पास पास मतलब पैरेलल होते हैं, उसके ऊपर 3 और 4 होते हैं। तो ये चारों इनका संस्थान मतलब अर्धचंद्र संस्थान जैसे होते हैं। और उसके ऊपर के जो 4 है, 5 6 7 8 नंबर के, जो मध्य के 4 देवलोक है, उनमें परिपूर्ण चंद्र संस्थान जैसा होता है। उनका संस्थान जो है ना, वो पूरा चंद्रमा जैसे होते हैं। और ऊपर के 4 देवलोक, अब ये देवलोक की जो बात है, मतलब उनका जो स्थान है, उनका जो विमान कहते हैं, वो उसका शेप इस तरह से होता है। और फिर 5 6 7 सॉरी 9 10 11 12 जो है, ये 12 देवलोकों की बात हो रही है। उसके ऊपर तो फिर 9 ग्रव्यक और फिर अनुत्तर आ जाएंगे। तो उन 4 का संस्थान अगेन अर्धचंद्र जैसा होता है। उसके बाद समुद्र पद में 4 प्रकार के समुद्र होते हैं। एक लवणोदक होता है, जिसका टेस्ट खारे पानी जैसा होता है। जैसे हम अरब सागर आदि का पानी हम अपने मुंह में लें तो खारा लगता है, उस तरह के लवण समुद्र का पानी खारा होता है। फिर एक वरुणोदक यानी कि वरुण समुद्र है, उसका पानी सूरा रस के समान होता है, मतलब शराब जैसा होता है। और क्षीरोदक होता है दूध के जैसा पानी। और घृतोदक जो समुद्र है, वहां पे घी जैसा पानी होता है। तो ये 4 प्रकार के पानी होते हैं समुद्रों में। फिर कषाय पद में एक है आवृत, 4 प्रकार के होते हैं। खराव्रत मतलब भंवर, पानी में जो एक पानी का ऐसा राउंड राउंड बन जाता है ना, आवृत का मतलब राउंड, चक्कर या राउंड। तो वो राउंड किस किस तरह के होते हैं? एक तो होता है भंवर, जिसको खरावर्त बोलते हैं। उन्नतावर्त बोलते हैं, जब है ना पर्वत पर चढ़ते हैं तो पर्वत पे ऐसे सीधी सीढ़ियां नहीं होती हैं, वो पर्वत पे ऐसे घूम के सीढ़ियां बनाते हैं, तभी कोई व्यक्ति ऊपर तक पहुंच पाता है। तो वो उस तरह का जो होता है उसको उन्नतावर्त बोलते हैं, मतलब उसमें धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, उन्नति हो रही है। और फिर एक होता है गुड़ावर्त, जैसे गेंद आदि। अब तो आजकल अलग तरह की बॉल आती, पहले मतलब मैंने भी अपने बचपन में खेली थी। हमारी दादा दादी ऐसे ना कपड़ों से, कपड़े जैसे पुराने कपड़े होते हैं ना, उसको वेस्ट नहीं करते, तो उनकी ऐसे मतलब छोटी छोटी लीदियां ऐसे बना देते थे, पट्टियां। और फिर उनको लपेट लपेट के बॉल, एक बॉल का शेप बन जाता था। तो फिर उस बॉल को हम खेलने में काम लेते थे। तो उस तरह से जो होता है उसको गुड़ाव्रत बोलते हैं। और फिर एक अंतिम है आमिषाव्रत, जिससे ये जो चील आदि होते हैं ना, ऊपर घूमते हैं, पहले आकाश में घूमते हैं, कहीं कोई मतलब मृत व्यक्ति मत प्राणी हो तो फिर उसका मांस खाने के लिए, तो उस चक्कर में जो आकाश में चक्कर काटते हैं उसको अमीषावर्त बोलते हैं। तो इनका कंपैरिजन क्रोधमान मायालोक से किया गया है। पानी में जो चक्रवात खरावर्त है वो क्रोध के समान है, फिर उन्नतावर्त मान, गुडावर्त माया और अमीषावर्त लोभ। तो अब जो क्रोध के कारण से जीव नरक में जाता है, फिर मान के कारण से भी नरक में उत्पन्न होता है, ऐसे माया से भी और लोभ से भी। तो ये नरक में उत्पन्न होने के कारण भी बन जाते हैं, जो बहुत डीपली करते हैं ऐसा। उसके आगे है नक्षत्र पद, जिसमें 3 सूत्रों में 3 नक्षत्रों के नाम है, अनुराधा, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। और इनके 4 4 तारे हैं, 4 होने के कारण से ये इस चैप्टर में आए हैं। उसके बाद है पाप कर्म पद। जीवों के 4 स्थानों से निर्वर्तित पुद्गलों को पाप कर्म के रूप में ग्रहण किया है, करते हैं और करेंगे।
तो ये 4 स्थान मतलब चारों योनियां हैं, 4 गतियां हैं, नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव। इन चारों स्थानों पर पाप कर्म लगते हैं। और खाली यहाँ पहले में ग्रहण करने की बात है, उसके बाद वो सारी चीजें, ग्रहण के बाद उपचय होता है, बंद होता है, उदीरण, वेदन और निर्जन, ये सारी चीजें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की अपेक्षा से बताई गई हैं। इसके आगे पुद्गल पद में चतु प्रादेशिक स्कंद अनंत हैं, चतु प्रदेशावगाढ़ पुद्गल अनंत, ये दोनों बातें भी आ चुकी पहले भी, दूसरे तीसरे चौथे, इवन अब तक सारे चैप्टर में आ ही रही हैं। तो 4 प्रदेश वाले स्कंद ऐसे अनंत है। 4 प्रदेशों में 4 प्रदेश को ऑक्यूपाई करें ऐसे पुद्गल अनंत हैं। और 4 समय की स्थिति वाले पुद्गल भी अनंत हैं। फिर 4 गुण काले पुद्गल अनंत है, और इसी प्रकार से 4 गुण काले की जगह सफेद जितने कलर है वो सब आ जाएंगे। फिर वही गंध आएगी, रस आएगा, स्पर्श आएंगे, ऐसे हर एक के 4-4 गुण वाले ऐसे अनंत अनंत पुद्गल प्रत्येक में है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर आज कंप्लीट होता है। अब कल के लिए जैसा मैंने कहा, बचे हुए जो भी अपने सूत्र रह गए थे 499 से 505 तक, और उसके बाद संभवतः एक 510 नंबर सूत्र था, और एक नरक के आहार के बारे में भी कुछ एक पेंडिंग था। तो ये सारी चीजें कल करने का भाव है। अभी समय अधिक नहीं है, तो आई थिंक ऑलरेडी समय तो हो चुका है। तो जिज्ञासाएं खाली एक बार खाली बोल दीजिए, बट कल आप 8:55 पे आइए, तो हम पहले जिज्ञासा करके फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जीना जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। मेरी जिज्ञासा है कि जीव के 4 टाइप्स आए थे, तो उसमें चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल था। तो मना पर्यव को उसमें समाहित किसमें किया है? और एक और जिज्ञासा है, 612 पद में था द्रव्य से मुक्त और भाव से भी मुक्त। तो उसमें मतलब सिद्ध परमात्मा, सिद्ध आत्माओं को समझना चाहिए क्या, कि जैसे उनमें। और नेक्स्ट है, एक और है, बाल तप और सराग संयम सेम ही हुआ क्या एक तरह से? ठीक है, बस। आपके तीनों जिज्ञासाएं मैंने एक बार सुन तो ली है। कल आप 8:55 पे पुनः पूछेंगे तो ठीक रहेगा। अगर आप कल जल्दी आ सके तो 8:55 पर इसे करते हैं। जी, चले। प्रणाम। और कोई जिज्ञासा है तो खाली एक बार प्रश्न रख लीजिए। ठीक है, आई थिंक और कोई जिज्ञासा नहीं है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओम और हम जय जिनेन्द्र।